हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे डी फार्मेसी एडमिशन 2023। डी फार्मेसी देखो, बहुत सारे साथी होते हैं जो कि डी फार्मेसी का जो कोर्स है उसको करने के इच्छुक होते हैं, बट उन लोगों के पास एक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होती है, जिस वजह से वो बच्चे किसी भी कारण से अपना जो डी फार्मेसी का कोर्स है उसको करने से वंचित रह जाते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में कंप्लीट विषय पर चर्चा करेंगे और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। देखो, सबसे पहले यदि एक नंबर पॉइंट की मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डी फार्मेसी के बारे में सोचते हैं तो यही आता है निकल के कि डी फार्मेसी करने के लिए आपके पास क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो साथियों, यदि हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों ने 10+2 यानी कि 12th कक्षा पास होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है कि सर 12th तो हमने पास कर रखी है, इसमें कोई आर्ट, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल का कोई रोल है या फिर कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। तो साथियों, इसका आंसर का जवाब रहेगा पीसीएम। या तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो या फिर आपके पास पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो। यानी कि जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं, जो +2 को साइंस स्ट्रीम के साथ पास करते हैं, वही बच्चा डी फार्मेसी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकता है। आर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ कोई भी मौका नहीं दिया गया है। तो स्पष्ट शब्दों में कहा जाए एजुकेशन के बारे में, 12वीं कक्षा आपकी पास होनी चाहिए। मीडियम हिंदी इंग्लिश कोई भी हो, सब चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है कि सर डी फार्मेसी का जो कोर्स है उसमें एडमिशन हमें लेना है, तो उसके लिए इंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं। इंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो साथियों देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, भिन्न भिन्न स्टेट में, भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों में अलग अलग शेड्यूल होता है। विशेष करके बात की जाए तो कोई एक आध राज्य ही ऐसा रहेगा जो इंट्रेंस एग्जाम पे एडमिशन्स कराता है। यदि मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो डी फार्मा का जो कोर्स होता है वो विदाउट इंट्रेंस एग्जाम के होता है। विदाउट इंट्रेंस एग्जाम। विदाउट इंट्रेंस एग्जाम। यानी कि आप लोगों को यदि हरियाणा के अंदर डी फार्मेसी के कोर्स में दाखिला लेने के आप इच्छुक हैं तो विदाउट इंट्रेंस एग्जाम के आपका दाखिला हो जाएगा। अब बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो हमारा एडमिशन, हमें कॉलेज की जो अलॉटमेंट है वो किस प्रकार से होगी। साथियों, कॉलेज की जो अलॉटमेंट होती है वो रहेगी आपकी 12th की जो आप लोगों ने परसेंटेज प्राप्त कर रखी है उस परसेंटेज के बेस के ऊपर। यदि हरियाणा में किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस से आप अपना डी फार्मेसी का कोर्स करना चाहोगे तो आप लोगों को इंट्रेंस एग्जाम देना अनिवार्य होता है। ये बात कर रहे हैं हम जो HSBT पंचकुला के द्वारा आप लोगों का डी फार्मेसी का कोर्स कराया जाता है, जिसके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। उसके अंडर में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और उन प्राइवेट कॉलेज के अंदर और गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उनके अंदर विदाउट इंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन्स होते हैं। यूनिवर्सिटियां इंट्रेंस एग्जाम के बाद बच्चों के एडमिशन कराती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि सर यदि हम इन दोनों
जो आपने स्टार्टिंग में बताई थी 1 नंबर और 2 नंबर दोनों पॉइंट्स के लिए हम एलिजिबल हैं, दोनों पॉइंट्स को हम कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का आता है 3 नंबर पॉइंट, जिसको हम कहेंगे कि सर हरियाणा में यदि हम डी फार्मेसी करना चाहें तो उसकी फीस क्या रहेगी। देखो फीस एक गंभीर विषय होता है और मेडिकल लाइन का कोर्स है। आप ये चाहो कि 20-30-50 हज़ार रुपये में हमारा दोनों साल का कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यदि मैं 1 ईयर की बात करूं तो 70K से लेके 90K के बीच बीच में आप लोगों का यहाँ एडमिशन होना है 1 ईयर के लिए। ठीक है, सेम फीस होती है इनकी सेकेंड ईयर की 70K 90K। वो आप किस कंसल्टेंट के तहत एडमिशन लेते हैं या फिर किस कॉलेज के तहत एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, उन्हें स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है नहीं है, कई तरह की बातें इसके अंदर मेंशन होती हैं। तो लगभग जो हमारा मानना है कि 1,40,000 या फिर 1,60,000 रुपए के अंदर अंदर आप लोगों का 2 ईयर का जो कोर्स है वो यहाँ हो जाता है कंप्लीट। तो साथियों आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अब पॉइंट नंबर निकल के आता है 4 कि सर क्या हरियाणा के अंदर जो डी फार्मा का एडमिशन होता है, हरियाणा के अंदर डी फार्मा का एडमिशन होता है, उसमें अदर स्टेट के जो छात्र होते हैं क्या वो इसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो साथियों देखो, आप एजुकेशन कहीं भी और किसी भी राज्य से प्राप्त कर सकते हैं। भारत देश की एजुकेशन पॉलिसी केवल एक ही है, हर स्टेट ने अपनी अलग एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना रखी है। कोई भी बच्चा किसी भी राज्य का रहने वाला क्यों ना हो, वो हरियाणा से डी फार्मेसी के अंदर दाखिला ले लेता है। अब एक इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों का निकल के आता है कि सर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जैसे कि बाहरी राज्य के होने की वजह से वो नॉन अटेंडिंग की फैसिलिटी चाहते हैं। तो नॉन अटेंडिंग की फैसिलिटी या डिस्टेंस मोड में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा या नहीं होगा। साथियों डिस्टेंस मोड में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये एक रेगुलर का कोर्स है, इसमें रेगुलर का कोर्स है ये, और 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। उसके बाद एक क्रेज सा ही चला हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा हरियाणा प्रदेश में, भारत देश में चला हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉन अटेंडिंग की फैसिलिटी लेना चाहते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर, आप किस कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, वो कॉलेज आपको किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रहा है, कितनी फीस में करा रहा है, वो कॉलेज वाई कॉलेज डिसाइड होता है। ये कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा हुआ होता है कि आप घर बैठ के इस कोर्स को कर सकते हैं। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की फैसिलिटी दे देते हैं, वो आपको अपने हिसाब से सर्च करना होगा कि भाई किस प्रकार से कैसे क्या एडमिशन आप लोग लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर यदि हम हरियाणा में डी फार्मेसी के कोर्स में एडमिशन लें तो हमारी किस प्रकार से और क्या कुछ आप लोगों की तरफ से हेल्प हो सकती है। साथियों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9467179859। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को ओपेंद्र सर हरियाणा करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। यदि आप डी फार्मेसी में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, कुछ एक कॉलेज हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं, काफ़ी समय से वो डी फार्मेसी के कॉलेज को रन कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है, और अच्छा रिजल्ट होने की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वहाँ से हर साल से अपना डी फार्मेसी का कोर्स करके जाते हैं। रेगुलर क्लासेस लगती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, लैब में सिखाया जाता है, सब कुछ जो एक सिस्टम से होना चाहिए वो होता है। तो यदि आप हरियाणा में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर 9467179859 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है
आपने यदि एक बार डी फार्मेसी को कर लिया तो आप मान सकते हैं कि आपको कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों भारत देश का हर नागरिक, तो मैं नहीं कहूँगा, 30-40% व्यक्ति परमानेंट बीमार रहते हैं। कभी खांसी की दवाई चाहिए, कभी जुकाम के लिए चाहिए, कभी बुखार के लिए चाहिए। तो यदि आपने 2 साल का कोर्स करके किसी भी मेडिकल स्टोर के माध्यम से, किसी हॉस्पिटल के माध्यम से 1 से 2 साल का अपना डी फार्मेसी का जो प्रैक्टिस है उसको कर लिया और आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर चलाना चाहते हैं, बहुत शानदार तरीके से चला सकते हैं। 30 से 40 हज़ार रुपये, 30K से लेके 40K तक आप आराम से हर महीने अपने घर के आसपास कहीं भी काउंटर लगा के, कहीं भी अपना डी फार्मेसी का लाइसेंस लेके, अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपनी शॉप को ओपन कर सकते हैं। तो साथियों फिलहाल और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही जानकारी शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका यदि कोई सुझाव है या कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे, आपके कमेंट्स की रिप्लाई करेंगे।